जब भी हम घर की बात करते हैं, उससे जुड़ी होती है अपनों की यादें और घर में उनके साथ बनी कहानियां। और ये कहानियों का सिलसिला घर के डिजाइन प्रोसेस के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। और ये 5500 स्क्वायर फीट का ब्यूटीफुल 4 BHK हाउस डिजाइन करते वक्त हमने कई सारी स्टोरीज क्रिएट की है। जिन्हें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हमारी मेन प्रायोरिटी थी एक टाइमलेस घर डिजाइन करें which makes you feel comfortable because home is not just a place, it's a feeling। हम लोग 38 ईयर्स से बंगलो में रहते थे और एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होना हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन हम लोग वो कर पाए बिकॉज ऑफ एकता। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टिब्यूल एरिया की। इसे डिजाइन करते वक्त हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी थी फंक्शनैलिटी। क्योंकि ये आउटडोर एरिया से कनेक्टेड है, इसे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने यहाँ मिनिमल एंड सिंपल डिजाइन रखा है। इस वॉल पर है प्राइवेट एलिवेटर। एंड उसके एडजॉइनिंग में स्टाफ एंट्री डोर को सिमिलर पैनलिंग से हाइड किया है। उसके ऑपोजिट वॉल पर है शू रैक विद सिटिंग। बिलो द सिटिंग वी हैव गिवन ओपन शेल्व्स, जहां पर आपके डेली यूसेज के फुटवेयर्स को आप प्लेस कर सकते हैं। एंड बैक वॉल को सिंपली पीओपी पनिंग और ग्रू से ट्रीट किया है। और यहां पर आएगा नेम प्लेट, ताकि जब भी कोई एलिवेटर से आए तो उन्हें डायरेक्टली ये विजिबल हो। ये हो गया वुड विनियर फिनिश्ड सेफ्टी डोर और उसके सराउंडिंग में एम्बोस्ड MDF पैनल्स विद PU फिनिश यूज किया है। सेम विनियर फिनिश में है मेन डोर और ऐसे एम्बो सॉलिड वुड पीसेस मेन डोर के फिनिश में थर्ड डिमेंशन ऐड करते हैं। ये पीसेस को कॉम्प्लीमेंट करें, उसी तरह से सेफ्टी डोर का ग्रिल प्लान किया है। आउटडोर एरिया का पार्ट होने के कारण इस एरिया के सीलिंग में हमने कोव या ऐसा कोई भी जंक्शन क्रिएट नहीं किया है जहां पर ज्यादा डस्ट अक्यूमुलेट हो। डिफरेंट लाइटिंग इफेक्ट्स के लिए हमने यूज किए हैं प्रोफाइल लाइट, सरफेस डेकोर लाइट और टिल्टेबल COB लाइट्स, जो एक साथ ऑन होने पर एक कंप्लीट लाइटिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। अब मेन डोर से एंटर होते ही सबसे पहले आएगा फॉयर एरिया। वैसे तो ये काफी कॉम्पैक्ट एरिया है, लेकिन एवरी एरिया डिजर्व्स इक्वल अटेंशन टू डिटेल। तो यहां से एंटर होते ही सबसे पहले कंसोल यूनिट विद वॉल आर्ट आएगा। कंसोल यूनिट को L कॉर्नर में लिविंग रूम टीवी यूनिट के साथ कनेक्ट किया है, जो मैं लिविंग रूम के पार्ट में डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए ड्रॉवर लेज एंड आर्क कॉलम कंसोल यूनिट का पार्ट है। एंड ये 8 इंचेस डाया वुडन स्फीयर टीवी यूनिट एंड कंसोल यूनिट को कनेक्ट करता है। और जैसे मैंने कहा कि घर डिजाइन करते वक्त ही कई सारी स्टोरीज क्रिएट होती है, इन सेम वे इस ब्यूटीफुल वॉल डेकोर को हमने साइड पर अवेलेबल मटेरियल्स को कंपोज करके डिजाइन किया है। एंड जस्ट लुक एट दिस, इट लुक्स ब्यूटीफुल। सीलिंग की बात करें तो इस एरिया में हमने प्लेन स्ट्रेच सीलिंग को डिमेबल लाइटिंग्स के साथ यूज किया है, ताकि रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसकी ब्राइटनेस को चेंज कर सके। फॉयर के लेफ्ट हैंड साइड पर है पाउडर टॉयलेट एंड गेस्ट बेडरूम और ये है 41 फीट बाय 18 फीट का लिविंग, डाइनिंग और ड्राइंग एरिया। इस घर के दो स्पेशल एलिमेंट्स है, नेचुरल लाइट कमिंग फ्रॉम दिस बिग साइज विंडोज
एंड ऑलमोस्ट 11 फीट 6 इंचेस का क्लियर फ्लोर हाइट। એક બહુ સરસ વાત થઈ છે કે અમારી સોસાયટીમાં જે પણ લોકો મારા ઘરે આવે છે એ લોકો જનરલી એવું કહે છે કે તમારા ઘરે બધી વસ્તુ પણ છે, સોફા છે, કન્સોલ છે, ડાઇનિંગ છે, એ અમારા ઘરે પણ છે, પણ તમારું ઘર આવું મોટું કેમ લાગે છે? એવું બહુ સારી રીતે ડિઝાઇન કર્યું છે કે તમે એવું અમારા કરતાં પણ મોટું ઘર લાગે છે। अब हम आ गए हैं लिविंग रूम में, जो कि डिस्टेंस से ही इतना ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। इस घर का ओवरऑल थीम हमने न्यूट्रल और एरी कंसिडर किया है, इसीलिए मेजरली सारे रूम्स को मिनिमल डिजाइन एलिमेंट्स के साथ प्लान किया है। सिर्फ पेरेंट्स बेडरूम है जो थोड़ा क्लासिक थीम में है, जिसे आप कुछ चैप्टर्स के बाद देख पाएंगे। अब यहाँ लिविंग रूम में सोफा बैक वॉल को MDF पैनलिंग विथ ग्रूव्स एंड PO फिनिश में कंप्लीट किया है। इस सर्कुलर फ्रेम में कस्टमाइज श्रीनाथ जी भगवान का पोर्ट्रेट ऐड किया है, जो परफेक्टली रूम की थीम के साथ ब्लेंड हो। मुझे पर्सनली इंटीरियर में स्विंग बहुत पसंद है एंड हमारे क्लाइंट को भी स्विंग काफी पसंद था, इसीलिए हमने लिविंग रूम के सिटिंग क्लस्टर में ही स्विंग को ऐड किया है। ये रिवर्सिबल स्विंग है, तो इसे लिविंग और डाइनिंग दोनों एरिया से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉयर एरिया में बताया, कंसोल यूनिट और टीवी यूनिट L शेप में एक सिंगल यूनिट की तरह डिजाइन किया है। इसे फ्लेक्सिबल फ्लूटेड MDF पैनल्स विद PO फिनिश एंड वुड विनियर के कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया है। MDF फ्लूट्स टीवी पैनलिंग को स्टैंडर्ड स्क्वायर एंड की जगह कर्व्ड शेप वॉल ऐड किया है। फॉल सीलिंग की बात करें तो लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम की सीलिंग को सिंगल एलिमेंट की तरह डिजाइन किया है, जिसके दो मेजर पार्ट्स है। ये हो गया वुडन सीलिंग विद डक्टेबल AC यूनिट्स, और ये पार्ट में हमने ऐड किए हैं लाइट्स एंड फैंस। इन दोनों पार्ट्स को सेपरेशन देते हुए को लाइटिंग प्लान की है। और मोस्ट एलिगेंट पार्ट है कर्व्ड कर्टन पेलमेंट के एंड पर लगाई हुई ये 41 फीट लॉन्ग प्रोफाइल लाइट। अब नेक्स्ट चैप्टर है ये एरिया दो डिफरेंट लिविंग स्पेसेस के बीच में है, इसीलिए उसे डेडिकेटेड स्पेस बाउंड्री देने के लिए सीलिंग में U शेप में मैग्नेटिक ट्रैक लाइट ऐड किया है। इस डाइनिंग टेबल के बेस को कंसोल यूनिट लेग के डिजाइन कंसेप्ट को कंटिन्यू करें उस तरह से डिजाइन किया है। ये ब्यूटीफुल फुल हाइट कर्टन्स को लिविंग रूम थीम के एक्सेंट कलर वाइन के बैंड ऐड करके कस्टमाइज करवाया है। यहाँ पर है लिविंग एरिया का बालकनी। अब बालकनी है तो स्विंग तो होना ही चाहिए। डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम को सेपरेट करने के लिए हमने ये क्रॉकरी यूनिट डिजाइन किया है। इस स्पेसिफिक घर में क्लाइंट क्लोज क्रॉकरी यूनिट चाहते थे, इसीलिए हमने यूनिट को PO फिनिश कैबिनेट, मेटल लेग्स एंड मार्बल टॉप से कंप्लीट किया है। पूरे डिज़ाइन प्रोसेस में आई कैन से कि बहुत हमको हेल्प मिला। स्पेसिफिक यूनिटी इंटीरियर की पूरी टीम डिज़ाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक, और समझिए कि हमको जैसा चाहिए था, सिर्फ मुझे नहीं पूरे मेरे फैमिली को ऐसा हुआ कि बहुत अच्छी तरह से हमको डिज़ाइन करके दिया और एग्जीक्यूट करके भी दिया। लिविंग रूम में एंटर होते ही सबसे लास्ट में ये वॉल डायरेक्टली विजिबल होता है, इसीलिए वॉल को डिजाइन करते वक्त हमारा कंसेप्ट ऐसा था कि डिजाइन ऐसा हो जो ज्यादा हाईलाइट ना हो, लेकिन स्पेस में डेप्थ एंड टेक्सचर दोनों ऐड करे। कीपिंग दिस कंसेप्ट इन माइंड, इस वॉल को मल्टीपल साइज के कर्व्ड वर्टिकल्स के साथ डिजाइन किया है और इसे दो डिफरेंट कलर्स के टेक्सचर से फिनिश किया है।
ये है 1 इंच पर कंक्रीट टेक्सचर। इसके आगे हमने प्लेस किया है 2 सोफास विद क्रिएटिव बैकरेस्ट। अब आते हैं घर के सबसे हेवी यूसेज वाले पार्ट में, जो है डाइनिंग एरिया के कनेक्टेड अप्रोच में यहां पर है किचन। इस 14 फीट बाय 17 फीट के किचन को क्लासिक ऑफ वाइट और ग्रे कलर्स के कॉम्बिनेशन से डिजाइन किया है। यह है कॉमन हैंड वॉश, जिसकी ब्लैक डेडो टाइल एक मास्टरपीस है, जिसे किचन कलर थीम के कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट की तरह डिजाइन किया है। इस किचन के मटेरियल्स की बात करें तो काउंटर पर है ग्रे फुल बॉडी टाइल और कैबिनेट्स में ऑफ वाइट ग्लॉसी एक्रेलिक यूज किया है। इसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं टिंटेड ब्लैक ग्लास शटर्स, ब्लैक रोलिंग शटर एंड वुड वीनियर एलिमेंट्स। यहाँ पर है माइक्रोवेव और इस ड्रॉवर में उसके यूटेंसिल्स, रोलिंग शटर फॉर अदर अप्लायंसेस लाइक मिक्सर, जूसर, टोस्टर एक्सेट्रा। नेक्स्ट चैप्टर है किचन से एडजॉइनिंग एंड डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड है पूजा रूम। पूजा एरिया के फ्रंट में 3 पार्ट्स है। फर्स्ट है डोर का टॉप पार्ट, जिसे वुडन कार्व्ड एलिमेंट्स एंड स्मॉल वुडन कॉर्नर डोम्स के साथ डिजाइन किया है। सेकंड पार्ट है दिस फ्लूटेड ग्लास पार्टीशन, जो पूजा एरिया के अंदर कंटिन्यू नेचुरल लाइट पास करता है। एंड थर्ड एलिमेंट है ये वुडन कार्व्ड बाइफोल्ड डोर। यहाँ पर हमने व्हाइट कोरियन बैक पैनलिंग के साथ मिनिमलिस्टिक डिजाइन ऐड किया है, ताकि जब भी हम प्रे करें हमारा फोकस ऑलवेज भगवान पे हो। पूजा के रिलेटेड एक्सेसरीज के लिए यहाँ पर स्टोरेज ऐड किया है। इस एरिया के सीलिंग में वुड के स्टेप्स बनाए हैं विद दिस ब्यूटीफुल ग्लास हैंगिंग लाइट, जो बहुत ही एलिगेंट दिख रहा है। जैसे मैंने बताया, फॉर एरिया से एंटर होते ही लेफ्ट साइड पर है गेस्ट बेडरूम और इस वॉल पर है पाउडर टॉयलेट। इन दोनों डोर्स को हम ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन्हें लैमिनेटेड पैनलिंग से कैमोफ्लेज किया है। इस 12 फीट बाय 13 फीट साइज के बेडरूम के कलर थीम में एक्सेंट कलर का पार्ट है ये डार्क ग्रीन कलर का बेड बैकरेस्ट। स्लाइडिंग वार्डरोब को लैमिनेट एंड विनियर के कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया है और इसके साइड में है स्टोरेज फॉर यूज्ड क्लोथ्स। बेड बैक वॉल में सीएनसी कट एमडीएफ पैनल्स को 2 ऑनिक्स वॉल स्कॉन्सेस से कंप्लीट किया है। यह है ड्रेसिंग यूनिट विद फुल हाइट मिरर एंड वर्टिकल प्रोफाइल लाइट। इस रूम के कर्टन्स एक्सेंट कलर्स को कॉम्प्लीमेंट करे ऐसे टेक्सचर्स में सिलेक्ट किए हैं। इस रूम का सीलिंग ट्रूली फॉल सीलिंग है। आई मीन टू से इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स या लेवल्स नहीं है। इट्स फ्लैट जिप्सम सीलिंग विद एलईडी पैनल लाइट्स एंड फैन। पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट है जो सेंट्रल फॉयर है, वो जनरली हम लोग 4 रास्ता बोलते हैं, वो मेरे लिए सबसे फेवरेट है मेरा। ड्राइंग रूम से हम इस सेंटर फॉयर में एंटर होते हैं, जिसमें 4 डोर्स है। 3 doors for bedrooms and 1 for store room। अब इतने कॉम्पैक्ट एरिया में 4 doors दिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूरे एरिया को एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट किया है। इसमें वर्टिकल फ्लोर्स, एनग्रेव्ड रेक्टेंगल्स एंड कर्व्ड कॉर्नर को ऐड किया है, जिसमें ये है स्टोर रूम डोर, उसके बाजू में है किड्स रूम डोर एंड पेरेंट्स रूम डोर और ये है डोर टू मास्टर बेडरूम। इस कर्व्ड कॉर्नर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए पेडेस्टल विद हैंगिंग लाइट प्लान की है। इस वॉल पर मोनोटोनस पैटर्न ब्रेक करते हुए वॉल आर्ट एंड 2 वॉल स्कॉन्सेस ऐड किए हैं। अब जब भी साइट पर काम होता है तो काफी सारे मटेरियल्स के पीसेस एक्स्ट्रा बच जाते हैं। मास्टर बेडरूम के डिजाइन में हमने स्टोन विनियर यूज किया है, जिसकी रिमेनिंग पीसेस को यूज करके हमने ये आर्ट पीस ऑन साइड बनवाया है। जस्ट लुक एट दिस, इट्स ब्यूटीफुल। જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું કામ
જસ્ટ સ્ટાર્ટિંગ તો એમને જે રૂટીનમાં એમને જે અમારી રિક્વાયરમેન્ટ પૂછી હતી એ રિક્વાયરમેન્ટ કરી, બધું કર્યું, પણ થોડોક ડાઉટ હતો કે આ કઈ રીતે કરશે, એમનું સિલેક્શન કેવું હશે, કઈ રીતનું હશે. પણ એક જગ્યાએ એવું એમને સ્પેસિફિક હું તમને કહું કે લેમિનેટ મને અમને સિલેક્ટ કરીને આપી કે ભાઈ આ લેમિનેટ આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લગાવીશું. અમે કીધું એવું કેવું તો સિલેક્ટ કરી શકીએ કે આ લેમિનેટ લગાવવાની. ઓકે, તો પછી અમે જોવા ગયા સ્પેસિફિક કંપની જોવા ગયા કે ભાઈ કઈ રીતની લેમિનેટ છે. અમે આખું એના શોરૂમમાં એનો શોકેસ જ હતો, આખા શોરૂમમાં બધી લેમિનેટ જોઈ, પણ છેલ્લે તો અમને એ જ નંબરની એ જ લેમિનેટ અમને ગમી કે જે એકતા મેડમે સિલેક્ટ કરી હતી. એ ક્યાંક પછી એ દિવસથી એવું થયું છોડી દઈએ, જે મેડમ જે કરે છે એ બધું સરખું જ કરશે, સારું જ કરશે, અમને ગમશે. એ પોઈન્ટથી અમને એવું થઈ ગયું જે કરશે એ અમને ગમશે. અમારું અને એમનું એ ટ્યુનિંગ આવી ગયું હતું. किड्स बेडरूम एंड पेरेंट्स बेडरूम दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, 13 फीट बाय 18 फीट. ये किड्स रूम 2 सिबलिंग्स के लिए डिजाइन किया है, जिसमें दोनों के चॉइसेस एंड यूसेज को कंसिडर किया है. ओवरऑल कलर थीम की बात करें तो बेज को ब्लू के शेड्स के साथ यूज किया है. अब यहाँ चिल्ड्रन के लिए 2 सेपरेट बेड्स दिए हैं. इन बेड बैक वॉल को मोल्डिंग पट्टी से कंप्लीट किया है. इस वॉल पर है स्टडी डेस्क विद सफिशिएंट स्टोरेज फॉर बुक्स एंड बैग्स. इस वॉल पर हमने पैनलिंग लिया है विद टेक्सचर पेंट एंड इनडायरेक्ट लाइटिंग. Our client's daughter wanted some open shelves for herself, जहां वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग प्लांट्स एंड आर्ट पीसेस ऐड कर सके. इसलिए इस पैनलिंग के साथ कैमोफ्लेज हो वैसे शेल्व्स और उसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ब्लैक मेटल पाइप ऐड किया है. इस पूरे घर में हमने काफी सारे डिफरेंट टेक्सचर्स यूज किए हैं फ्रॉम बिरला ओपस. ये है स्टोन प्लास्टर टेक्सचर. इस रूम की सीलिंग की बात करें तो इसके 2 मेजर पार्ट्स है. वुडन सीलिंग विद पाइन वुड प्लैंक्स एंड प्लेन जिप्सम सीलिंग विद लाइट्स एंड फैन. अब बात करते हैं ड्रेसिंग एरिया की. ये एल शेप्ड वार्डरोब को ब्लू और बेज के कॉम्बिनेशन में प्लान किया है और उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए બ્લેક ગ્લાસ શટર્સ એડ કિए हैं. જ્યારે અમે પહેલી વખત હાયર કર્યા તો થોડુંક અમને એવો ડાઉટ હતો કે એકદમ હાઈફાઈ કરશે તો કે અમને જે રીતે અમને જોઈએ છે એના કરતાં થોડું હાઈફાઈ કરશે કે અમને નહીં મેળ પડે તો અમારાથી કહેવાશે પણ નહીં તો એમને. પણ જેમ જેમ અમે એક્ઝિક્યુટ કરતા ગયા, ડિઝાઇન એક્ઝિક્યુટ કરતા ગયા તો અમને એવું થયું આ તો અમને આવું જ જોઈતું હતું. ઇવન કોક સ્ટેપમાં તો એવું હતું અમે વિચાર્યું પણ નહોતું કે અમને આવું પણ થઈ શકે, એવું એમને ડિઝાઇન પણ એમને કરીને આપ્યું અને એ જ અમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રોપર સમજીને એમને આખું ડિઝાઇન કરીને આપ્યું. અને એ વખતે પણ મેં એમને કીધું હતું કે મારું ઘર મારે આર્ટિફેક્ટ્સથી કે એ બધાથી મારે નથી કરવું, ડિઝાઇનથી એને પ્રોપર એને એક્ઝિક્યુટ કરવું છે કે ડિઝાઇન કરીને તમે મારું ઘર સારું દેખાય એવું કરવું છે. અને એક્ઝેક્ટ એ જ રીતે મને ડિઝાઇન પણ કરી આપ્યું અને એક્ઝિક્યુટ પણ કરી આપ્યું. जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, पेरेंट्स बेडरूम पूरे घर के स्टैंडर्ड थीम से थोड़ा डिफरेंट क्लासिक थीम में डिजाइन किया है. इसमें मेजरली नेचुरल वुड के एलिमेंट्स यूज किए हैं. बेड बैक वॉल की बात करें तो बॉटम में है टिकवुड प्लैंक्स. उसके ऊपर दिस वन इज CNC कट MDF पैनल एंड ये है MDF पैनल विद ग्रूव्स. ये दोनों MDF पैनल्स को क्ले प्लास्टर टेक्सचर से फिनिश किया है. और ये है हमारा पोस्टर बेड जो बहुत ज्यादा रॉयल लुक ऐड कर रहा है. As this one is parents room, for easy usage हमने बैक में सिर्फ 2 पोस्टर्स ऐड किए हैं, फ्रंट में पोस्टर्स नहीं है, ताकि कभी भी नींद में बेड से उतरते वक्त पोस्टर्स हर्ट ना करे. इसी टेक्सचर वुडन पैनल के डिजाइन में यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया का डोर कैमोफ्लेज किया है. उसके सामने वाली वॉल पर है टीवी यूनिट विद स्टोरेज एंड कर्व्ड पैनल. इस पैनल पर भी सेम क्ले प्लास्टर टेक्सचर अप्लाई किया है.
ये हो गया हमारा वार्डरोब कंप्लीटली डन विथ नेचुरल एलिमेंट्स, वुड veneer फिनिश विथ grooves एंड सॉलिड वुड हैंडल्स। इस रूम के फॉल सीलिंग में मेजरली फ्लैट जिप्सम सीलिंग है। एक वुडन डिप को ऐड किया है विद प्रोफाइल लाइट, जिससे सिर्फ लाइट आउटपुट विजिबल होगा, सोर्स नहीं। आई जस्ट लव दिस एंटी ग्लास हैंगिंग लाइट्स दैट परफेक्टली फिट्स इन आवर एम्बियंस। लेट्स लुक इनटू दिस ड्रेसिंग एरिया डिजाइन, जिसका कॉर्नर कुछ इस तरह से यूज होगा। ये वार्डरोब लैमिनेट फिनिश में प्लान किया है विथ ग्रूव्स, जो थोड़ा क्लासिक थीम का टच ऐड करे। सेम स्टाइल के वुडन हैंडल्स भी ऐड किए हैं। अब बात करते हैं 20 फीट बाई 13 फीट साइज के मास्टर बेडरूम की। रूम पे एंटर होते ही राइट हैंड साइड वॉल पर है ड्रेसिंग एरिया की एंट्री। ये है फुल हाइट मिरर विद प्रोफाइल लाइट, जिसके दोनों तरफ है हीज एंड हर वार्डरोब, और इस वॉल पर है वन मोर वार्डरोब फॉर हर। बेडरूम के डिजाइन की बात करें तो इस रूम की ब्यूटी उसकी ओपननेस है, जिसे सेम रिटेन करते हुए रूम का कंसेप्ट प्लान किया है। बेड बैक पैनलिंग में एक ब्यूटीफुल वुडन डिटेल ऐड की है। यू कैन चेक दिस सॉलिड वुड टॉप्स। वुड को कॉम्प्लीमेंट करता है ये फ्लूइड क्ले टेक्सचर। रूम के थीम में कंप्लीटली ब्लेंड हो ऐसे 2 ऑनिक्स वॉल लाइट्स प्लान किए हैं। वॉल पैनलिंग शेप को कोलैबोरेट करे ऐसे अपहोल्स्ट्री पैनल बेड बैक पर ऐड किया है। बेड बैक कुशन इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 colors picked from clay texture. This one is huge wall for TV unit. जैसे मैंने बताया, हम इस रूम को लाइट एंड एरी रखना चाहते थे। इस वॉल को डिफरेंट लेवल्स इन पेंटेड फिनिश के साथ प्लान किया है। एंड थीम कलर के रेफरेंस में यहां पर यूज किया है नेचुरल स्टोन वीनियर। इसी स्टोन वीनियर के रिमेनिंग पीसेस से हमने फॉयर वाला म्यूरल डिजाइन किया है। ये कर्टन्स रूम के थीम के अकॉर्डिंग इस एम्ब्रॉयडर्ड बैंड के साथ कस्टमाइज किए हैं, जो इस पूरे रूम के थीम को कनेक्ट कर रहे हैं। એઝ એ ક્લાયન્ટ તો હું તમને કહું, એક્સપિરિયન્સ મારો બહુ સારો રહ્યો બધી રીતે, કે એવું પણ નથી કે મેં જે કીધું એ પ્રોપર રીતે એમને ડિઝાઇન પણ કરી આપી, એક્ઝિક્યુટ પણ કરી આપ્યું। અને એઝ એ ફ્યુચર તમને પણ કહું, એઝ એ તમે અમને હાયર કરશો તો બહુ સારું તમને રિઝલ્ટ મળશે, બહુ સારું તમને એક્ઝિક્યુશન મળશે, અને જે રીતે તમને જોઈતું હશે, ડિઝાઇન જોઈતી હશે કે જે તમે વિચાર્યું છે એ પ્રોપર તમને કરીને આપશે। और ये था हमारा 5500 स्क्वायर फीट का डिजाइन 4 BHK, जिसके हर कॉर्नर के डिजाइन के थॉट प्रोसेस अब आप जान चुके हैं। वी आर वेरी हैप्पी विद आवर फाइनल रिजल्ट्स। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने स्पेस के लिए कुछ इंस्पिरेशन लेने के साथ पूरे इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोसेस को भी समझ पाए होंगे। तो अगर इस वीडियो में दी गई डिटेल्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी अपने ड्रीम होम के लिए कुछ इंस्पिरेशन ले सके। और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.